हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करे हुए हैं एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें। करते हैं स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन इट्स अ सोल्यूशन ग्राफिकली। बोल रहा है कि हमें बताना है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं ना नीचे जितने भी, इनको चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अब स्टूडेंट, ऑलरेडी थर्ड क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब जो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा या तो उसका कोई यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर उसका नो सोल्यूशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये कैसे हमें पता चलता है? बाय द कंपेयरिंग द रेशो ऑफ a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, है ना। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में यही चीज़ करेंगे। पहले इनके रेशो को कंपेयर करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है स्टूडेंट। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में नई चीज़ यही है कि हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बट अगर ये इनकंसिस्टेंट होता है, अगर इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, तो हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा या नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, दोनों इक्वेशन क्या दे रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। पहले तो इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। x प्लस वाई, यहाँ पे देखो 5 इस साइड है, इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरह से इस इक्वेशन को भी करो। 2x प्लस 2y, यहाँ पे 10 प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। हमें इस साइड इक्वल टू के इस साइड 0 चाहिए, तभी हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। अब स्टूडेंट, आप चाहो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख भी सकते हो। क्या? a1x प्लस v1 बाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसको हम पहली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? a1 की वैल्यू कितनी होगी? x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आ गई a1 की वैल्यू 1। v1 इक्वल्स टू ऑल्सो 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है, उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो v1 आ गया 1 एंड c1 इक्वल्स टू -5। सेम इसी तरह से इसको कंपेयर कर लेंगे विद सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस v2 बाई एंड c2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन से देखो, a2 कितना हमारा 2 है, b2 कितना हमारे पास 2 है, c2 कितना हमारे पास माइनस का 10 है। बार बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इक्वेशन को देख के इनके कोफिशिएंट से फाइंड कर सकते हो। हमें इनके रेशो कंपेयर करने होते हैं, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a1 कितना 1 है, a2 कितना है 2। सेम इसी तरह से v1 बाई v2 का रेशो निकाल लेंगे, ये भी कितना आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 का रेशो निकालेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 एंड 5 2 10, ये भी कितना आ गया 1/2। अब सभी का रेशो क्या आ गया? आपस में इक्वल आ गया। जब सभी का रेशो आपस में इक्वल होता है तो हमारी लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट लाइन होगी a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। सभी का रेशो क्या है? इक्वल आ रहा है ना, c1 बाई c2। सभी का रेशो इक्वल है 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब जो हमारी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। जब सारे इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी ग्राफ में, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो स्टूडेंट ये क्या होगी? हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसके लिए क्या करना है? ग्राफ भी ड्रॉ करना है। दे आर कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दे आर कंसिस्टेंट। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इन दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे तो पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं स्टूडेंट। टेबल में फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे,
अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 5 आएगी। तो ये हमें मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने x की अगर मैं दूसरी वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू 5 रख देती हूँ ना, तो 5 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस कर जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम इसी तरह से हमें सेकेंड टेबल के लिए भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी देखो x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि y की वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू रख देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ, 2 × 2 हो जाएगा प्लस 2y = 10। मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख रही हूँ, 2 रख रही हूँ। 2 रखने पे क्या हमारे पास y की वैल्यू आती है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 बनेगा, 2y = 10। अब यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस कर जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, ये यहाँ पे आ गया 2y = 6। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे 2 रखने पे y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। सेम इसी तरह से एक वैल्यू और रखेंगे। तो x की मैं कितनी वैल्यू रखूँ स्टूडेंट, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2। और जब ये दूसरी साइड जाएगा तो 10 में से 2 डिवाइड माइनस हो जाएगा। 2 यहाँ पे प्लस का होगा, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा, x की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 8 बनेगा। हमारे पास आएगा 2y = 8। फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड करेगा तो 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे आ गया 1 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टेबल के लिए x y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये बना ली मैंने y एक्सिस, और ये आ गई हमारे पास x एक्सिस। अब ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है बीच वाला पॉइंट 0 0। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 1 का इंटरवल ले रही हूँ। ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड 5 आ गया। ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। यहाँ पे भी 1 1 का इंटरवल ले लूँगी। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और ये 5 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ फर्स्ट टेबल के लिए। ना हम x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। मतलब ये वाला ही पॉइंट आ गया सबसे पहले। तो कितना, 0 और 5। कोऑर्डिनेट्स भी साथ में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है जब y की वैल्यू 0 है, मतलब y की वैल्यू तो 0 रहेगी, तो x कितना है हमारे पास, 5 है। तो x के स्ट्रेट सामने यहाँ पे आ जाएगा 0 के, y के स्ट्रेट सामने, मतलब y कितना है, 0 है, तो स्ट्रेट यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। 5, 0 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। पहले हमारे पास इस इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन आ गई है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास ग्राफ की लाइन। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो x कितना हमारे पास, x हमारे पास अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। तो यहाँ पे आ रही है हमारे पास y की वैल्यू। स्ट्रेट इसके सामने ही हमें डॉट लगाना है, ये आ गई। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 2, 3। अब नेक्स्ट देखो x की वैल्यू अगर 1 है, ये रहा हमारा 1, तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो स्ट्रेट इसके सामने और y के बिल्कुल सामने हमें एक डॉट लगाना है, एक डॉट लगाना है। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी था, 2 और 3 के सामने डॉट लगाना है। थोड़ा सा डॉट ऊपर लग गया मेरा, यहाँ पे लगना है ये डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर हमें ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है सेकेंड इक्वेशन की। तो ये भी क्या आ रही है, इसके ऊपर ही आ रही है। इसका मतलब जो लाइन्स है वो हमारी कैसी आ रही है, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। जैसे ये एक पेन है, इसके ऊपर एक और पेन है ना, तो इस तरह से ये हमारी लाइन आएंगी। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो प्रॉपर डॉट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर लाइन्स आएंगी आपकी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी आपके पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बन के तैयार हो गया। इस ग्राफ में भी क्या है, लाइन्स कैसी आ गई हमारे पास, कोइंसिडेंट आ गई। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का ग्राफ फॉर कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट में स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है।
सबसे पहले हम इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 था, तो हम इस 8 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। सेम इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। 3x माइनस 3y था, यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 16 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ से a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से b1 c1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करो, a1 की वैल्यू कितनी होगी, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे आ गई 1। v1 की कितनी होगी, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1। c1 की कितनी होगी, -8। सेम इसी तरह से a2 की निकालेंगे। a2 की हमारे पास वैल्यू आ गई 3 एंड b2 की वैल्यू आ गई -3। साइन का ध्यान साथ में रखना है। c2 की वैल्यू कितनी आ गई, -16। अब रेशो फाइंड करेंगे a1 बाई a2। a1 बाई a2 बन रहा है हमारे पास 1/3। देखो a1 कितना था 1 और a2 कितना था 3। सेम इसी तरह से b1 अपॉन v2 की रेशो फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/3, बट साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1/3 सी। ओके, तो यहाँ पे माइनस का साइन इसके साथ भी है, तो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 3 आपस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 1/3। 1 अपॉन c2 का रेशो फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -8 अपॉन माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल है, 8 1 8 एंड 8 2 16, यहाँ पे आ गया 1/2। अब स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहले दो रेशो तो इक्वल है बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे इफ़ a1 इक्वल्स टू a2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर पहले दो रेशो इक्वल है बट लास्ट वाला रेशो इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो लाइन्स आर पैरेलल। लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। एंड दे आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं उस केस में, इनकंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया है। इसका थर्ड पार्ट में देखो स्टूडेंट, हमारे पास फिर से दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिखने को मिली। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे ही इसको कंपेयर कर लेंगे a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a1 कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट को कंपेयर करो, 2 आ जाएगा। b1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। एंड c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगी। सेम इसी तरह से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन से देखो आप, x का कोफिशिएंट 4 आ गई, b2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आ गई। एंड c2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। हमने अब a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशो फाइंड करेंगे। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, क्या रेशो बनेगा हमारे पास, 2 और 4 का, है ना। देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड a2 की वैल्यू कितनी है 4। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरह से b1 अपॉन b2 का रेशो निकालेंगे। 1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 का रेशो निकालेंगे, -6 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास 3/2। स्टूडेंट, ये जो इनके रेशो आए हैं, फर्स्ट आया 1/2, सेकेंड आया -1/2 एंड लास्ट वाला आया 3/2। तो सारे आपस में क्या है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो जब स्टूडेंट कोई भी रेशो इक्वल नहीं होता, तब हमारी लाइन कैसी होती है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड c1 अपॉन c2 आर नॉट इक्वल। आपस में कोई भी रेशो इक्वल नहीं है। अगर कोई भी रेशो इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स कैसी होंगी हमारी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और जो उनका पास सोल्यूशन होगा, इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो जब यूनिक सोल्यूशन होगा हमारे पास, तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। एंड दे आर कंसिस्टेंट होंगी, तो हमें इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दोनों इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ग्राफ बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू रखूँ कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाए।
तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई 6। सेम इसी तरह से मैं x की क्या वैल्यू रखूँ, नेक्स्ट वैल्यू कि y की वैल्यू आ जाए हमारे पास, या फिर y की कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम अपनी चॉइस से। अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूँ तो स्टूडेंट तो y तो पूरा 0 हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 3 = 6, तो यहाँ पे x की हमारे पास 3 आ जाएगी। सेम इसी तरह से नेक्स्ट टेबल के लिए करेंगे। 4x - 2y = 4 है ना। तो यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू रखूँ कि हमारे पास y की कुछ वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो अगर मैं x को 0 रखती हूँ ये पूरी टर्म 0 हो जाती है ना। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आएगा। 2 2 = 4 और साइन माइनस का आएगा साथ में। अगर मैं x की जगह 1 रख देती हूँ तब स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 4 1 = 4, यहाँ पे प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 y की वैल्यू। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये आ गई x एक्सिस, यहाँ पे लिख देंगे x एक्सिस, यहाँ पे लिख देंगे y एक्सिस। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है ना ये होता है 0 0। अब यहाँ पे ना हम 2 2 का इंटरवल ले लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ जाएगा वहाँ पे। अब हमें पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, 0, तब हमारा y कितना है, 6 है। मतलब जब x हमारा 0 होगा तो y कितना होगा, 6 होगा, तो स्ट्रेट सामने तो ये वाला डॉट आ गया। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे 0, 6। नेक्स्ट 3 है, जब x की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आ गया 2 और 4 के बीच में 3, और x की वैल्यू जब हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 के सामने तो यहाँ पे यही डॉट आएगा, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 3, 0। अब नेक्स्ट देखो, इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ की लाइन आई है पहले उसको मिला लेंगे, तो यहाँ पे आ गई ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट इक्वेशन के टेबल पे ध्यान दो। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -2, मतलब नीचे, माइनस वाला नीचे होता है ना, तो ये आ गया -1 और इसके नीचे होगा -2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0, -2 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है, मतलब 0 और 2 के बीच में ये होगा 1। x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, 0 है, मतलब ये वाला ही कोऑर्डिनेट होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1, 0 कोऑर्डिनेट। अब क्या कर लेंगे, इन नेक्स्ट इक्वेशन की ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, आपस में क्या कर गई, लाइंस इंटरसेक्ट कर गई। अब जो इसके जो पॉइंट आएंगे ना हमारे पास, यही क्या होंगे, हमारे इस ग्राफ का सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। तो इसको यहाँ पे मिला देंगे तो ये बन जाएगी 2, 2। इस ग्राफ का क्या होगा, सोल्यूशन होगा 2, 2। तो सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 2, 2। तो यहाँ पे यहाँ तक ही करना था, हमें ग्राफ ड्रॉ करके बताना था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसका थर्ड पार्ट भी, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। पहले तो हमें क्या निकालना है, a1 की वैल्यू। a1 कितना हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन से 2 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, एंड c1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। a2 कितना आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से 4 आ जाएगा, b2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, एंड c2 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब ये हमें क्या करना है, रेशो को कंपेयर करना है। तो a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, 2/4 आएगा, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, यहाँ पे आ गया 1/2। अब नेक्स्ट रेशो को कंपेयर कर लेते हैं b1/b2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड b2 की वैल्यू कितनी है, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, तो यहाँ पे भी आ गया 1/2। अब लास्ट वाला c1/c2 आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 c1 की वैल्यू एंड c2 की वैल्यू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2/5। अब स्टूडेंट इनके रेशो को कंपेयर करो, फर्स्ट दो तो इक्वल है बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है,
तो यहाँ पे आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब आपस में लास्ट वाले दो बराबर नहीं होते तो हमारी जो लाइन्स कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। अगर लाइन्स पैरेलल होंगी तो वो कैसी होंगी, दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दे आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो स्टूडेंट हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, यही इसका आंसर है। गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।